दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं जानता, दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता दिल कैसे टूटता, दुखड़ा निमाणीदा कोई नहीं जानता। जी शौकत साहब बताइए, आप क्या कह रहे थे? सर मैंने आपके सेक्रेटरी को एक प्रपोजल फॉरवर्ड किया था, यकीनन आपने पढ़ा होगा। मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझे थोड़ा डिटेल से बता दें। सर आपके एम को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे मुल्क का हर बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे, मैंने एक तजवीज़ दी थी कि अगर हम स्कूल टाइमिंग के बाद वो बच्चे जिनके घरों में उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है, या वो गरीब बच्चे जो ट्यूशन या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मेरा मतलब है सर अगर हम उनके लिए स्कूल टाइमिंग के बाद क्लासेस में कोचिंग का इंतज़ाम कर दें और इसके लिए जो मेल फीमेल टीचर इंटरेस्टेड हों उन्हें उनकी सैलरी के अलावा सैलरी का 30% पे कर दिया जाए। लेकिन सर इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन अलग से बनानी पड़ेगी जो हर माह की रिपोर्टें पिछली रिपोर्ट से टेली करेगी। नॉट बैड एक्चुअली, मुझे तो आपका प्रपोजल बहुत अच्छा लग रहा है। सर मुझे यकीन है कि इस अपॉर्चुनिटी से ना सिर्फ गरीब बच्चे बल्कि और दूसरे बच्चे भी फ़ायदा उठाएंगे और हमारे मुल्क का हर बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सकेगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि तमाम स्कूल्स को हम लेकर भिजवा दें, और हमारा सेकंड स्टेप ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें काबिल एतमाद और मुखलिस असातिज़ा की ज़रूरत है। मेरा तो दिल बंद हुआ जा रहा, ये दोनों बाप बेटा पता नहीं कहाँ रह गए। चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहला भी तय हो गया। अब तुम एक काम करो, मरियम को यहाँ ले आओ। अगर उसे भी ये सब कुछ पसंद आता है जो हमने सेलेक्ट किया तो फिर हम खरीद लेंगे ये सब। ठीक है जी। अब अगर आप कहें तो मैर को पिक कर लें, उसे शादी के कपड़े ले देते हैं। अभी बाद में इतने काम होते हैं तो बिजी हो जाएंगे। बेहतर है अगर अभी। नहीं यार, मेरे जाने की क्या तुक है तुम दोनों के साथ हैं? तुम दोनों यंग हो, जाकर के शॉपिंग करो हैं? चलें ठीक है, मैं आपको ड्रॉप करके उसे पिक कर लेता हूँ। हाँ, दैट विल बी बेटर। लगता है बिजी है, वो फोन नहीं उठा रहा। चलो कोई बात नहीं, मिस कॉल देखेगा तुम्हें खुद ही कॉल कर देगा, फिर तुम दोनों प्रोग्राम बना के चले जी। अरे हाँ, वो याद आया, वो भाई, अरे भाई मोड़ लो यार, वो कैटरिंग वाली की तरफ चलो। ओहो, तुम्हारी अम्मी ने कुछ बातें बताई हैं मुझे, बड़ी सख्ती के साथ हिदायत दी है, अगर वो ना हुई ना तो शामत आ जाएगी। वैसे वो मैं एक बात सोचता हूँ। क्या? मम्मी आपसे डरती है या आप मम्मी से डरती हैं? इसका जवाब तो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारी अपनी शादी हो जाएगी। अरे बतूल, मैं सोच रही थी आज स्कूल के बाद हम लोग क्यों ना मरियम के घर चलें? हाँ, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है, पर आशा तो आज आई नहीं है। वो भी हमारे साथ चलती तो अच्छा होता ना। हाँ तो इसमें क्या है, उसको भी कॉल कर लेते हैं, रास्ते में उसे पिक कर लेंगे। अच्छा सुनो, आज मरियम के घर जाके खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। मगर याद रखो मुझे जल्दी घर जाना है, सैफ को मैंने बताया नहीं है। देर से घर गई ना, तुम तो जानती हो फिर सैफ को। अच्छा बाबा, हाँ जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ, वो अपने कमरे में है। अम्मी आप भाई को लेकर बस जल्दी से पहुंचे, मैंने फायजा को भी बुला लिया। कोई फायदा नहीं है, मैं जानती हूँ वो उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। अम्मी आप आए तो सही, मैंने फायजा को सब समझा दिया है, और जितनी वो भाई के लिए पागल है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ बात बना लेगी। बेटा तुम। अम्मी बस आप जल्दी आए यहाँ पर भाई को लेकर।
अच्छा ठीक है, मैं कहती हूँ उसे। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। उधर अम्मी टहल रही हैं और यहाँ तुम खामोश बैठी हो। तो मैं और क्या करूं? उतार दो ये रिंग और कॉल करो ना हजरत को और साफ साफ कह दो कि तुमने नहीं करनी है शादी। हम ना, मैं कैसे कर सकती हूँ? वाह, वो कुछ भी कर ले। और तुम? अम्मी को बताया तो है, अब्बू और भाई को आने दो, बहुत हैंडल कर लेंगे। देखो आपी, ये जिंदगी तुम्हारी है और फैसला भी तुम ही नहीं करना है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। अम्मी और अब्बू सही फैसला करेंगे, किसी जहन्नुम में तो नहीं झोंकेंगे ना मुझे। आप ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें खुद कॉल करें और उन्हें खरी खरी सुनाएं। समझते क्या है वो खुद को? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खुदा के लिए आमना, अम्मी और अब्बू ने हमारी तरबियत ये तो नहीं की कि हम हर मामला अपने हाथ में ले लें। माँ बाप को छोड़कर जो भी करना हो खुद कर गुजरे। अम्मी, अब्बू, भाई, सबकी इज्जतों का तमाशा नहीं बना सकती मैं ये सब करके। आप बस सामने, तुमसे थोड़ा सा सब्र नहीं होता? मैं वैसे ही बहुत परेशान। हेलो बंदो रानी। तुम लोग यहाँ अचानक? क्यों, बुरा लगा तो वापस चले जाए? मेहमान आते अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेजबान की मर्जी से। अब तुम लोग शाम तक यहीं रहना। नहीं मरियम, तुम्हें तो पता है ना सैफ का सैफ 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 तौबा है, सैफ करते करते जान चली जाएगी। अरे मरियम, तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ गया है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? खौफ से पीला पड़ गया होगा। उम्र कैद की सजा जो होने वाली है बेचारे को। इसलिए तो हम आ गए आखिरी बार मिलने। उफ़ो, तुम लोग ये बातें करने आए हो? आमना जाओ, जल्दी से ढोलक लेके आओ, जल्दी जल्दी गाने गाओ, फिर मेरे घर भी जाना है। कहीं सैफ यहीं ना पहुंच जाए। सैफ नहीं होगा, कोई गब्बर सिंह होगा। आमना जरा जल्दी। तुम्हें आता है ना? और मेरी पसंद का भी गाना गाना होगा। मिली, खुश नसीबी है हमारी, हैं? यार अब ऐसी भी बात नहीं है, मतलब ताने तो मत दो। ऐसे मुझे लगता है तुम हमारे घर आने से शर्माते हो। खुरम, हमारे यहाँ की लड़कियां ही नहीं बल्कि मर्द भी अपने ससुराल आते हुए काफी शर्माते हैं। अच्छा, खाना लगा दो। हाँ भाई, ये बड़ी काम की बात की है तुमने, बहुत भूख लग रही है। अभी लगा दी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बड़े सही टाइम पे आए आप लोग। अभी अफशा खाना लगाने जा रही थी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े अरसे के बाद आपको देख रही हूँ। आप भी तो नहीं आई ना? हाँ भाई, क्या करें। आइए बैठिए यहाँ। आपकी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह फायजा बेटी, तुम तो पहले से भी ज्यादा प्यारी हो गई हो। जी आंटी। जियान बेटा, बहुत दिनों के बाद आपको देख रही हूँ। कैसे हो आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। कभी हमारी तरफ भी चक्कर लगा लिया करो बेटा। आंटी टाइम ही नहीं मिलता, काम ऐसा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं ताने ही सुन रहा था आपके बेटे से। सब आ जाए, खाना तैयार है। आइए जी। आई थिंक आप लोग खाना खाइए, मुझे जरा जाना पड़ रहा है। भाई ये क्या बात हुई? एक बहुत ज़रूरी काम आ गया अब शाम, वरना मैं अम्मी आपको वापसी पे पिक कर लूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। आई होप यू अंडरस्टैंड।
चलिए आए ना, खाना खाते हैं, आइए। आ जाओ बेटा। मैं अभी जाता हूँ और मैं पूछता हूँ मैर से। देखो मेरी बात सुन। अबू मैं देखो तुम उसके घर का नंबर मिला कर दो, मैं बात करता हूँ। अबू ये बात फोन पर करने वाली नहीं है। मैं उसकी वालिदा से बात करना चाहता हूँ, नंबर मिला के दो मुझे। हेलो, मैं आफ्ताब बात कर रहा हूँ। आफ्ताब भाई, अभी मैं सोच ही रही थी आपको फोन करने का। क्यों ना आज हम महर फाइनल कर लें? कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, ये तो लड़की का हक होता है और मैंने तो उमैर से कह दिया है कि शादी के फौरन बाद आप महर अदा कर दो, क्योंकि रिश्ते आप पहले हमारे घर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस मैं अभी थोड़ी देर में पहुँचती हूँ आपके पास। के घर मुझे लेने के लिए ड्राइवर को क्यों भेजा था? मैं बिजी हो गया था अम्मी। तुम्हें एहसास भी है मुझे कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी उन सबके सामने? अफशा के ससुराल वाले थे वो। क्या सोचती होंगी खुरम की अम्मी? तुम्हारे इस रवैये से अफशा तो बेचारी रो पड़ी, कितनी बुरी हालत हो रही थी उसकी। अच्छा ठीक है, मैं अफशा से मिलने खुद किसी दिन चला जाऊंगा। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई ज़ियान। मैंने फैसला कर लिया, मैं फायजा के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर जा रही हूँ। नहीं अम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा आखिरी फैसला है। देखिए ये बात तो पहले दिन ही मैं और उमैर आपको बता चुके हैं कि हमें जहेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। बेटियां बहुत कीमती होती हैं सबिया बहन। इसीलिए मामले को आगे बढ़ाने से पहले मैं उमैर से बात करना चाहता हूँ। उमैर के बारे में? खैरियत? जी हाँ, उमैर से। भाई आप यहाँ खड़े, अंदर जाके बात करें ना सख्ती से। तू नहीं बैठने दे रहे मुझे अंदर, नहीं तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब्बू ने सिर्फ उनकी अम्मी को ही क्यों बुलाया? उमैर भाई को भी तो बुलाना चाहिए था ना। ये तो मैं कहना चाह रहा था कि उमैर को बुलाते हैं, उससे पूछते। जवाब तो उसे देना पड़ेगा, सबके सामने जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। At the moment, on the one hand, इसे कहें कि जी आप लगानी है क्योंकि जोंग के होते हुए नसीम ने खाने यूनिफॉर्म ना। उमैर जी अम्मी। उठ के बैठो। अच्छा अम्मी, ये टेलर के पास से कपड़े ले आया हूँ मैं, और ज्वेलर के पास भी गया था, जेवर भी ले आया हूँ, तो वो आप चेक कर लीजिए। तुम्हारे साथ कौन लड़की थी रेस्टोरेंट में? जी? इतना मुश्किल सवाल नहीं किया है मैंने। ओह अच्छा, खबर पहुंचा दी गई अम्मी तक। जिंदगी और रिश्ते खेल तमाशा नहीं होते। जो भी बात है साफ साफ बताओ मुझे। पता है आज तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। बोलो, जवाब दो, कौन थी वो लड़की और क्या कर रहे थे उसके साथ? अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो लोग सोच रहे हैं, और आपको भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात मेरी परेशानी की नहीं है, वो लोग बात क्लियर हुए बगैर रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है तो बिठाएं अपनी बेटी को घर। दुनिया में सिर्फ एक वही लड़की नहीं है जो मेरे लिए है। इसका मतलब है तुम किसी और को पसंद करते हो? ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अगर वो लोग ये रिश्ता खत्म कर दें तो तुम जानते हो बेटी जात के लिए कितनी बुरी है हमारी सोसाइटी। तुमने तो उनकी इज्जत को दांव पर लगा दिया। उमैर, कौन है वो लड़की? अभी चल के तुम मुझे उससे मिलवाओ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो सिर्फ एक मेरी कुलीग है जो परेशान थी और उसकी मैंने मदद की। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो वो लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें चलना होगा मेरे साथ, बात क्लियर करनी होगी और माफी मांगनी होगी उन लोगों से। सर हमने ये लेटर तमाम स्कूल्स में भिजवा दिए। क्या लग रहा है हमें रिपोर्ट्स कब तक आनी स्टार्ट हो जाएंगी? सर हमारा प्रपोजल ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है बल्कि टीचर के लिए भी 30% सैलरी की अटेक्शन है। मेरा ख्याल है सर बहुत जल्द पॉजिटिव रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी। होपफुल तो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ। ठीक है, इस पे काम स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आज ही से इस पे काम शुरू कर देता हूँ। वेलकम जी। थैंक यू सो मच। क्या प्लान है आज का? सर गवर्नर साहब से 11 बजे मीटिंग है इसी सिलसिले में। अच्छा। और सर ये फाइल भी ज़रा चेक कर लीजिएगा प्लीज़। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकता है, जबकि मैंने तो खुद पहले उससे ही पूछा था कि अगर कोई उसे लड़की पसंद है तो मुझे बताए, मैं खुशी खुशी उसे ले आऊंगी। पर आप यकीन करें ऐसा कुछ था ही नहीं, जभी तो आज ये आपके सामने है। I'm sorry अंकल, एक छोटी सी बात के पीछे इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। I'm really sorry। अब तो आप लोगों का दिल साफ हो गया ना? देखिए, किसी भी रिश्ते, किसी भी ताल्लुक की कोई लिमिट होती है। मैंने माना कि वो लड़की तुम्हारी कुलीग थी, परेशान भी थी, लेकिन जिस तरह तुम दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, उसे देखकर तो किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। अच्छा भाई साहब, अब शादी की तैयारियां करते हैं। कोई भी बात दिल में रखने से रिश्ते मजबूत नहीं हुआ करते, और मैं सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए उमैर को अपने साथ लाई, ताकि हम सब का दिल साफ हो जाए और हंसी खुशी शादी की तैयारियां कर सकें। कैसे हो सकता है अब्बू? आप ऐसा कह सकते हैं मुझसे? मैं अब उस शख्स के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अरे देखो बेटा, कभी कभी इंसान तस्वीर का जो रुख देखता है वो उसे ठीक नहीं लगता। वो लोग खुद आए थे, सारी बात क्लियर की, माफी मांगी। अब्बू, उसने बात को क्लियर किया, माफी मांगी, मगर आप लोगों ने शायद उसका रवैया नोट नहीं किया। वो ये सब कुछ जबरदस्ती कर रहा था। नहीं सुल्तान, वो शर्मिंदा था। उन्हें कुछ भी हो जाए, मैं अब ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करूंगी। क्या हुआ है? अम्मी अबू ने क्या कहा है? अभी बहुत अच्छा किया कि आपने अंगूठी उतार दी। अच्छा आप मत रहे, मैं अपनी पानी लेके आती हूँ। कितनी बदनामी होगी, गैर रिश्तेदार तरह तरह की बातें करेंगे, इल्जाम लगाएंगे। ये रिश्ता हमने खुद खत्म किया, कौन यकीन करेगा? पहले शुरू में बात खत्म हो जाती ना तो हर बात थी, अब तो हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी। हाय मेरी बेटी, आप पे धब्बा लग गया। अम्मी क्या हो गया है? क्या हो गया अम्मी? हम खामखा मरियम को धकेल तो नहीं सकते ना। अगर उसका दिल नहीं मान रहा तो हम उससे जबरदस्ती क्यों करें? तुम तो चाहते ही नहीं हो कि ये रिश्ता हो। हाँ जी, मैं नहीं चाहता। देखो तस्नीम, अब अगर मरियम ही राजी नहीं है इस रिश्ते पर, तो मैं जबरदस्ती अपनी बेटी का रिश्ता वहां नहीं रोक सकता। तो नहीं अम्मी,
जेब की अम्मी की तबीयत खराब है, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद चलो। तो तुम कोई बहाना क्यों नहीं कर देती? तुम्हें पता है जहाँ जेब कितने जिद्दी हैं। एक मिनट, अम्मी की कॉल है। जी अम्मी। उमर, कहाँ हो तुम? खैरियत? उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्या हुआ? जी आप कौन बात कर रहे हैं? तुमने उस दिन रेस्टोरेंट में जो देखा, जो समझा, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुआ तुमने रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। मरियम, अगर हमारी शादी हो भी जाती ना, तब भी मैं सायरा को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकता। समझी तुम? एक साया गहरे दर्द का था, जो हर पल मेरे साथ रहा। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, और ऐसा रिश्ता टूट जाने पर रोना नहीं बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए। भाई, अम्मी और अब्बू मेरी वजह से कितने परेशान हुए ना। परेशानी तो किसी की वजह से भी आ सकती थी। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ये परेशानी उस परेशानी से बेहतर है जो बाद में भी देखनी पड़ती, जो तुम्हें बाद में झेलनी पड़ती। तुम जानती हो ना, तुम्हारा भाई अपनी बहनों की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज मत, प्लीज। और तुम ऐसे इंसान के लिए अपने आंसू बहा रही हो? बिल्कुल नहीं। तुम देखना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतना अच्छा दूल्हा ढूंढ कर लाएगा, सबसे अच्छा। हाँ, जो कि एक टांग से लंगड़ा होगा और उसकी एक आंख छोटी एक आंख बड़ी भी होगी और वो तोतला भी होगा। आप ही अब पता है वो किस तरह बोला करेगा, नीली पालिशी दुल्हन मरियम जी, आप तो हजारों में एक है। तुम मरियम के होने वाले दूल्हे के बारे में बात कर रही हो या अपने लिए अपनी पसंद कर रही हो? जी, मेरे ख्वाबों का शहजादा तो घोड़े पे आएगा और पता है अभी उसने शाही लिबास पहना हुआ है और जब दुनिया वाले उसे देखेंगे ना देखते रह जाएंगे और मैं उसके साथ बागों की सैर पे जाया करूंगी। और पता है अभी हमारे मुलाजिम कनीज़े हमारे कदमों में फूलों की पत्तियां बिखेरते रहेंगे। और फिर तुम्हारी आंख खुल जाएगी। भाई क्यों मरियम? आप भी भाई को समझाओ ना। बेटा आप ही मेरी साइड पे हैं। आयशी आप चुप हो जाओ। शुक्र करो कि जान बची तो लाखों पाए। ऐसा मत कहो, दिल दुखा होगा। क्यों? दिल क्यों दुखेगा? इसने दिल से दिल का कोई सौदा कोई किया था। और वैसे भी शादी के नाम पर एक डील होने जा रही थी, घाटे का सौदा था तो दिल टूट गई। मर्द तो होते ही एतबार के काबिल नहीं है। हाँ, अब सैफ भाई को ही देख लो। मैंने कई बार उनको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ खवातीन के साथ जगह जगह देखा है। और तुम अब मुझे बता रही हो? बतूल, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी?
क्या हो गया बतूल? कुछ भी हो, सैफ भाई ऐसे नहीं है। क्यों? सैफ भाई ने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुमसे टेस्ट करवाया? मैं हर दुख हर सितम बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर सैफ किसी और औरत के साथ ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अरे यार मजाक कर रही थी, सच में मजाक कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं। खाओ मेरी कसम। मेरी कसम। तुम तो अच्छे इंसान थे ना, दिमाग खराब कर दिया का। बतूल वैसे इस बात से एक चीज तो प्रूफ होती है कि तुम सैफ भाई से वाकई बहुत मोहब्बत करती हो। मोहब्बत कुछ नहीं होती। शौहर की जिंदगी में दूसरी औरत आ जाए ना तो बीवी की इंसल्ट होती है। या तो वो घर में काम करने वाली मुलाजमा, या बच्चों की आया, या फिर शायद शौहर के पाँव की जूती। अच्छा ये बातें खत्म करो, तुम पे ये बिल्कुल सूट नहीं करती है। मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से इवनिंग क्लासेस के फॉर्म किसने फिल किए? मैंने और आयशा ने तो करती है। सॉरी, सोशल वर्क का टाइम मेरे पास तो नहीं है। और तुम्हें तो पता है घर की मसरूफियात की वजह से मैं ये कर नहीं सकती। ठीक है, फिर मैंने और आयशा ने तो करती है। हाँ भाई, तुम तो करो, सारे जहां का दर्द तुम्हारे दिल में तो है। तपती धूप में चलते चले, जब थक जाते हैं कदम लड़खड़ाते हैं, सहारे दूर जाते हैं, क्यों तन्हा हो जाते हैं, क्यों तन्हा हो जाते हैं। मरियम, अगर हमारी शादी हो भी जाती ना, तब भी मैं सायरा को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकता था। दुखड़ा निमाने दा कोई नहीं जानता। मर्दात तो होते ही इतबार के काबिल नहीं। दुखड़ा निमाने दा कोई नहीं जानता। मैंने सुना तस्नीम तो परेशानी हो गई, शादी की सारी तैयारियां हो गई थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इनकार कर दिया? इनकार उन्होंने नहीं, हमने किया है। हाँ, अब दुनिया को तसल्ली देने के लिए तो यही कहना पड़ता है। बात दुनिया की तसल्ली की नहीं है, यही सच है। कमाल है, पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली, लड़का डॉक्टर, इस पर आप लोगों का इनकार, बात कुछ समझ नहीं आई। वो शायद किसी और को पसंद करता था। तो क्या हुआ? क्या मतलब? किसी और को पसंद करता था और हम अपनी बेटी। माफ कीजिए तस्नीम बहन, आप भी एक औरत हैं और मैं भी। जिंदगी में कंप्रोमाइज औरत को ही करना पड़ता है। रिश्ता निभाना और जोड़ना औरत की जिम्मेदारी है। बच्चियों को भी ये बात समझा देनी चाहिए। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर रिश्ता ही खत्म कर दिया जाए। कैसी बातें कर रही हैं अज़रा? तस्नीम, मेरी बहन का किस्सा तो तुम जानती हो। शादी के 10 साल बाद अपने शौहर की जिद पर दूसरी औरत को शादी करके ले आई। उसी घर में रह रही है, अपनी शौकन को बर्दाश्त कर रही है, लेकिन घर की चौखट नहीं छोड़ी उसने। मर्द का क्या है, किसी एक औरत पे तो टिकता ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसे 4 शादियों की इजाज़त दी। हाँ, आप लोगों ने मरियम के नाम पे धब्बा लगवा दिया। सारा मोहल्ला अजीब अजीब बातें कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अब तुम सारा दिन घर पे नहीं रहा करोगी और मैं अकेले बोर होती रहा करूंगी। अकेले क्यों रहोगी? सब लोग हैं ना। कौन लोग? अम्मी हैं, अब्बू हैं, भाई हैं। लेकिन तुम तो मेरी दोस्त हो ना। देखो मेरी प्यारी सी बहन, कल स्कूल जाके वो फॉर्म फाड़ देना और साफ साफ इनकार करके आना। करोगी ना? नहीं। तुम इतना जिद्दी कब से हो गई हो? तुमने वही करना है जो मैं कहूंगी। आमना, तुम छोटी हो ना, छोटी रहो। अम्मी बनने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम नहीं मानोगी? नहीं। जो तुम्हारे दिल में आएगा वही करोगी? हाँ। मैं जानती हूँ मरियम कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता टूटा है और तुम दुखी हो।
दुखी लोग हमेशा अपने घर वालों से, लोगों से फरार हासिल करना चाहते हैं। रिश्ता टूट गया। ये रिश्ता जुड़ा ही कब था? दुख तो जब होता है जब रिश्ते दिल से जुड़े और टूट जाए। अगर उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया तो क्या करूं मैं? आपके कहने पर चला गया वहां पर, सारी बात क्लियर कर दी, माफी तक मांग ली, और क्या करूं मैं? इसके बावजूद इनकार? कितनी बेइज्जती है हमारी उमैर। तो ये बात आपको समझनी चाहिए ना अम्मी। मुझसे अब क्यों उलझ रही हैं? क्यों सवाल जवाब कर रही हैं? क्योंकि तुम्हारे जवाबात मुझे मुतमईन नहीं कर रहे हैं। बेटियों के माँ बाप तो बहुत सोच समझ के और संभल के फैसला करते हैं, अब भी इनकार। ओहो अम्मी, अब छोड़े इस किस्से को। आपको मेरी शादी की फिक्र है ना, तो ढूंढ ले किसी और लड़की को, मैं कर लूंगा शादी। नहीं, मैं तो सोच रही हूँ एक बार फिर जाऊंगी तस्नीम महल के पास। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस। मैं क्या क्या कह रही है मैं? अम्मी, क्या हुआ है? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है? जो हुआ है कम है क्या? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। मैंने? हाँ, लोग तरह तरह की बातें कर रहे। कभी कोई मोहल्ले की औरत उठकर आ जाती, कभी रिश्तेदार फोन कर समय बात करते। क्या जवाब दूं मैं किसी को? एक गलतफहमी थी ना, उसकी माँ ने आकर खत्म कर दी थी, लेकिन तुम जिद पर अड़ी रही। वो बात दिल में बिठा ली जो थी ही नहीं। वो बात थी, 100% थी। तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने सोचा था ये बात मैं किसी से नहीं कहूँ, किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आपकी नाराजगी और गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बात बताइए, अगर ये बात की सच्चाई साबित हो जाती तब भी आप मेरे इनकार करने में मुझसे इसी तरह नाराज रहती? उस बात में कोई सच्चाई थी ही नहीं ना। मुझे मेहर का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि जो कुछ भी मैंने देखा वो सच था। वो सायरा को अपनी जिंदगी से कभी नहीं निकाल सकता। सच कह रही हूँ मरियम। मैंने अपनी जिंदगी में कभी आपसे झूठ बोला, उसके बावजूद भी अगर आप रोती रहेंगी तो मैं यही समझूंगी और यही दुआ करूंगी कि जो भी होता, जैसा भी होता, मेरी वहां शादी हो जाती। कम से कम मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों में तो आपकी इज्जत रह जाती। फिर वहां जाकर मेरे साथ जो होता सो होता, मैं सह लेती। अल्लाह न करे मेरी बेटी को कभी कुछ बुरा सहना पड़े। अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, दूसरों की बातों का बुरा मत मान। आप मत रोइए मरियम, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मेरा दिल तुम्हारे लिए रो रहा है बेटा। मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ। कितनी हौसले वाली है मेरी बेटी। मेरा हौसला आप लोग हैं, अब्बू और आप, जिनकी वजह से मैं आज इतनी मजबूत हूँ। चलिए अब मत रोइए, खाना खा लीजिए। आप मैं 2 दफा खाना गर्म कर चुकी, तीसरी दफा करेगी तो बहुत चलेगी। जाइए। मुझे फख्र है तुम पर मरियम, तुम बहुत समझदार,
बहुत बहादुर हो। जीती रहो मेरी बच्ची। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप लोगों की तरफ से इनकार मुझे बहुत तकलीफ देता है तस्नीम बहन। देखिए, इनकार के बाद अब किसी बात की गुंजाइश बाकी नहीं है। पर मुझे पता तो चले मेरे बेटे का कसूर क्या है। ये तो आप अपने बेटे से ही पूछें। देखें, आपके यहाँ से रिश्ता खत्म होने के बाद कल वो मुझे कोई और लड़की देखने के लिए नहीं कहता। अगर उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है तो फिर उसने मरियम से ये क्यों कहा कि वो सायरा को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता? सायरा, तुमने उनको ही धोखा नहीं दिया, मुझसे भी झूठ बोला है। कितना शर्मिंदा करवाया तुमने मुझे। अम्मी, मैंने आपको मना किया था कि वहां जाने की जरूरत नहीं है आपको। बात मेरे वहां जाने की नहीं है। मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर कौन है ये सायरा। अम्मी, आप जो पूछा है उसका जवाब दो। जिंदगी में कभी मौका मिला तो दे दूंगा आपको जवाब। उमर, रुको। सर, मैं आई कम इन?